चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के एक महान शासक का जन्म 340 ईसा पूर्व के एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिताजी के सूर्यवर्धन मौर्य तथा माता मूरी थी। बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक और युद्ध में रुचि थी। उनके शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ, जो उस समय के प्रमुख विद्या का केंद्र था। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और युद्ध नीति की गहन शिक्षा किया। अपने शिक्षकों चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घरानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारतीय उपमहाद्वीप के एकीकरण का आरंभ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बनाई और एकीकृत मुद्रा प्रणाली लागू किया। यह कुशल सैन्य सेना भी थे। उनकी बड़ी विजय सेल्यूकस निकोलस के खिलाफ हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से मौर्य साम्राज्य में जोड़ा। 298 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान एक एकीकृत और मजबूत भारत बनाने में हमेशा याद किया जाएगा, जिसने छात्रों को साम्राज्य निर्माण और नेतृत्व की प्रेरणा मिलती है। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का गौरवशाली राज्य। मगध महाजनपद प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और अति प्रभावशाली राज्य था। यह राज्य की आधुनिक दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी। यह भौतिक एवं प्राकृतिक सांस्कृतिक वैभव के तत्कालीन विभाग एक केंद्रीय राज्य बना दिया। मगध का इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। यह शुरुआत से एक राज्य था, लेकिन यह शासकों के क्रमशः पड़ोसी राज्यों को इसे विस्तृत बना दिया। बिंबिसार 563 से केंद्रीय प्रशासन इसकी व्यवस्था स्थापित की। उनके पुत्र अजातशत्रु 491 से पूर्व कौशल पड़ोसी राज्य के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध लड़े। अन्य राजाओं में उदयहीन नागदशक महापद्म नंद का शासक महत्वपूर्ण रहा। मगध का पतन 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा महापद्म नंद को हराने के साथ हुआ। इस महत्वपूर्ण घटना से मौर्य साम्राज्य के सुनहरे युग की शुरुआत होती है। मगध की कहानी युद्धों की गाथा न केवल यह शासन, संस्कृति, प्रशासन और विकास की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी तरह का लॉन्ग वीडियो चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें।